जय हिंद दोस्तों, नए ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास कर रहे हैं। पिछले क्लास में जितना भी नंबर्स था उसके बारे में हम लोग देख लिए थे। नेचुरल नंबर, उसका होल नंबर, इवन नंबर, और नंबर, इस तरह से हम लोग देखे थे। आज के क्लास में हम लोग उससे आगे के जो भी है उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, आज जो हम लोग बात करेंगे वो है, एक तो है भिन्न। छूट गया था भिन्न के बारे में। देखिए, भिन्न क्या होता है? किसी भी आप संख्या को आप फ्रैक्शन में मतलब बट्टा में लिखते हैं, उसे हम लोग भिन्न बोलते हैं। भिन्न का भी अलग अलग प्रकार है, जैसे उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न, सब जानते होंगे आप। जैसे देखिए, मिश्रित भिन्न किसे बोलते हैं? तो मिश्रित भिन्न, ये मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न यहाँ पर देखिए, जैसे ये 2.1/3 है, तो इसी के हो हम लोग मिश्रित भिन्न जैसे बोलते हैं। देखिए, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या, मिश्रित है, तो मिश्रित को क्या बोल सकते हैं आप? मिक्सचर। इस तरह से कंपाउंड, इसी तरह से आप जैसे देखिए उचित भिन्न, तो ये जो है उचित भिन्न इस तरीक़ा से होता है। तो चलिए आज हम उससे आगे बात करेंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड, देखिए गुणनखंड जो है बिना शेष ज्ञात किए, मतलब बिना शेष लिए हम किसी भी संख्या को विभाजित कर सके, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? गुणनखंड। जैसे मान लीजिए आप 12 है, कहने का मतलब आप दूसरे तरीका से इस तरह आप बोल सकते हैं, किसी भी संख्या में अगर दूसरा संख्या से जो संख्या से इसमें भाग लगेगा उसे हम लोग गुणनखंड बोलते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो संख्या है 12, इसमें किस से लगेगा? 1 से 1 लगेगा, 2 से, 3 से, तो जिस संख्या से लगेगा 4 से, 6 से, और एक खुद 12 से, तो ये सब क्या है? इसका गुणनखंड है। 12 का गुणनखंड बोलेगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? गुणनखंड। तो ये सब सिर्फ समझना है, और ये इसका परिभाषा नहीं पूछता है। तो अगर बोलेगा 12 का गुणनखंड तो इतना, अगर हम बोले 15 का गुणनखंड तो 1, 3, 5 और 15, तो इस प्रकार से होता है। अब देखिए, अब गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे ज्ञात करें? तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करें? तो आप सबसे पहले इस तरह से आप भी लिख सकते हैं। अब जैसे लघुत्तम ज्ञात करते उस तरीके से लिख के आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर नहीं याद है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इस फॉर्मेट में ऐसे करके आप लिख सकते हैं 12, आप 2 से 6, 2 से 3, और फिर आप इस यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके 1, और कितना बार? 1 तो 2 से लगा, फिर 2 दूनी 4 से भी, फिर 3 दूनी 6 से, फिर एक बार गुना करके, तो इस तरीक़ा से आप एक बार 3 से, तो इस तरीक़ा से आप लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, गुणनखंड की संख्या, इसका बात करेंगे हम लोग। गुणनखंड की संख्या, देखिए किसी भी गुणनखंड का संख्या। अब किसी भी गुणनखंड का संख्या का मतलब हो गया, आप जिस संख्या का गुणनखंड निकाले हैं तो उसमें कितना संख्या है जो गुणनखंड, जैसे हम यहाँ पे 12 का गुणनखंड लिख रहे हैं, 1, 2, जिससे कटेगा वो सब लिख रहे हैं इस तरीका से। तो इसमें कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका मतलब 12 का गुणनखंडों की संख्या कितना है? 6। तो इसी प्रकार हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए कैसे ज्ञात करना है। पहले तो आप इसको ज्ञात करने से पहले आपको अभाज्य गुणनखंड पता होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब 12 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल देना है, ऐसे करके, जो पिछले हम बताए थे 2 से 4, 2 से 3। अब ये आ गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ये सब है अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे हम लिख लेंगे। 2 कितना है? 2 बार। 3 कितना है? 1 बार। समझ में आ गया? अब ये जो है क्या करना है? सबके पावर में 1 जोड़ के गुना कर देना है। तो 2 पावर है +1, फिर गुने 1 + 1, तो 3 × 2 मतलब 6।
तो इस तरीक़ा से देखिए, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी आया। तो इस तरीक़ा से हम लोग किसी भी गुणनखंड के संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम लिख रहे हैं 24, तो 24 के गुणनखंड के संख्या को अगर हम ज्ञात करें तो कैसे होगा? 2, या तो आप पहले इस तरीक़ा से लिखिए, नहीं आ रहा है तो 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। हमेशा अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जो एक और अपने आप से कटता है। तो इसी फॉर्मेट में देखिए आप सब क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 कितना बार है? 3 बार, और ये 3 एक बार। हम अभी क्या बताए थे? जो उसका पावर में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ दिए, और इंटू इसका भी पावर में 1 जोड़ दिए, हो गया। अब ये 4 गुने 2, कहने का मतलब 8। समझ में आ गया? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भी संख्या का गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए उस अभाज्य संख्या के पावर में 1 जोड़कर गुना कर देंगे। कहने का मतलब अगर बोलेगा किसी भी संख्या का गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो पहले इसको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, फिर उसमें उसके पावर में 1 जोड़ के और क्या कर देना है? गुना कर देना है, तो निकल जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे P गुने Q गुने R, यहाँ पर A B C है। अगर हम बोलेंगे इसका तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखिए जितना भी है उस सब का पावर क्या करना है? लिख लेना। A + 1, फिर इंटू B + 1, फिर इंटू C + 1। ये सब क्या है? इसके गुणनखंडों की संख्या आ गया। तो इसी तरह से इसमें भी करना है। समझ में आ गया? अब आता है, अब किसी भी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आप जैसे मान लीजिए हम 48 लिए, तो 48 लेंगे तो आप इस तरह से सोचिए, जो इसको ऐसे नहीं करना पड़े। आप दिमाग 8 छक 48 होता है। अच्छा 8 में कितना 2 होता है? तो 3। तो हम लोग लिख लेंगे 3 2। अच्छा एक तरीका और सोचिए, 16 या 48। अच्छा 8 में 3 2, इसका मतलब 8 दूनी 16, तो मतलब 16 में कितना 2? तो 4 2। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 का पावर 4 और 16 × 48। ये समझ में आ गया? अब देखिए करना है क्या है? उसके पावर में 1 जोड़ना है, तो पावर में 1 जोड़ना है तो करिए 4 + 1 और इधर 1 + 1। अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5 और ये आ जाएगा 2। कहने का मतलब गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगा? 10। तो जितना भी सवाल, अगर कोई भी सवाल इस तरह का रहेगा तो गुणनखंडों की संख्या अगर ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो इसी तरह से क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इतना समझ में आ गया। अब चलते हम लोग किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग, मतलब जो ये संख्या है कहाँ गया? यहाँ पर हम लिख रहे हैं, देखिए यहाँ से 12 1 2 3 4 6 12, मतलब 12 का गुणनखंड ये है। इन सब से 12 में क्या है? पूरा भाग लग रहा है, शेष नहीं बच रहा है। तो कहने का मतलब इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? वही क्या है? इसका सम होता है, मतलब योग होता है गुणनखंडों का। तो चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। किसी भी अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लिखें किसी भी संख्या का गुणनखंडों का योग, इस तरह से अगर हम लिखें और बोले गुणनखंडों का योग क्या होता है, तो आप जो भी गुणनखंड, जिस संख्या का गुणनखंड निकाले होंगे
तो उन सब को जोड़ने पर कितना आता है वही हम लोग को ज्ञात करना है। तो गुणनखंडों का योग के पहला देखिए, सबसे पहले इसमें क्या कंडीशन है। यहाँ पर मान लीजिए किसी भी संख्या का गुणनखंड ए आया, गुणे बी आया और गुणे सी आया, समझ में आ गया। उसका पावर यहाँ पर मान लीजिए 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है। अब तो इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ पर कितना है पावर 2, तो 0 से लेकर 2 तक जाना है और जोड़ते जाना है, क्योंकि योग का बात हम लोग कर रहे हैं। तो a का पावर 0 प्लस a का पावर 1 प्लस a का पावर 2, समझ में आ गया। अब फिर देखिए इस तरह से लिखना है, b का पावर 0, समझ गए, और गुने प्लस b का पावर 1, फिर गुने इनटू करने का मतलब c का पावर 0 प्लस c का पावर 1 प्लस c का पावर 2 प्लस c का पावर 3। और यहाँ पर अगर किसी भी संख्या, मतलब किसी भी संख्या या किसी भी नंबर, जो भी आप बोलिए, किसी भी वेरिएबल का अगर पावर 0 आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये a का पावर 1 और ये a स्क्वायर। अगर यहाँ पर कोई संख्या अगर रखते हम ये 2, तो इसका मतलब 2 का पावर 1 हो जाएगा 2, और अगर यहाँ पर अगर हम 2 रखते तो 2 का पावर 2 ये हो जाएगा 4। अगर जोड़ा जाए तो 4 2 6 1 7। अभी हम समझाते हैं। तो इस तरह से किया जाता है किसी भी संख्या का गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए। मान लीजिए यहाँ पर हम दिए आपको 20, कितना 20। अब 20 का तो सबसे पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड चेक करना है। अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखना है निकाल के। तो आप सोच के इतना नहीं जो ऐसे ऐसे करते रहना है, आप इसमें देखिए 2 पार्ट में तोड़ना है इसको, या किसी भी बड़ा से बड़ा भी संख्या को 2 पार्ट में पहले तोड़िए। तो 4 5 20, इसका मतलब 4 है, 2 होगा, तो यहाँ 2 का पावर 2 लिखिए। 5 मतलब 1 ही है, और यहाँ पर 1 0 है, इसका मतलब 1 5 होगा। अगर जितना 0 रहेगा उतना 2 और उतना 5 रहेगा, इतना समझ लीजिए। और जिस संख्या का मान कम होगा उतना ही 0। अगर 5 1 है तो 1 0, या 2 1 है तो दोनों में से मतलब किसी एक का मान कम होगा तो उतना ही 0। अब इसका योग निकालना है गुणनखंडों का। तो योग निकालना है तो क्या अभी हम बताए थे, 0 से लेके जितना पावर रहेगा उतना तक जाना है। तो 2 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, इस तरह से गुने मतलब इनटू, फिर 5 का पावर 0 और यहाँ से 5 का पावर 1। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 2 का पावर 0 मतलब 1 होगा, और ये 2 और ये 4। अब इसको देखिए ये कितना है, ये है 1 हो जाएगा, 5 का पावर 0 और ये 5। अब इसको देखिए ये आ जाएगा कितना, 6 1 7 और ये 6। अगर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 42। इसका मतलब इसमें जो गुणनखंडों की संख्या जितना है सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 42। अब क्या, अब आपको पता है जो आएगा या नहीं है, तो आप चेक कर लीजिए इसका गुणनखंड क्या होता है। 1 2, फिर उसके बाद 4 5, उसके बाद किससे यह कटता है 10, अब फिर होगा 20, इसी से तो कटेगा। अब देखिए और किसी से भी कट सकता है, तो आप चेक कर लीजिए। 1 से तो कटेगा ही, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से काटेगा, मतलब जितना भी सम संख्या है और थोड़ा एक विषम भी संख्या है इसमें। तो देखिए 4 से, क्योंकि 0 के चलते एक विषम संख्या आ रहा है, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और अब जोड़ के देखिए क्या आ रहा है 42। अगर नहीं आ रहा है तो समझना ये क्या है, गलत है। अब देखिए ये 30 और ये कितना आ जाएगा 9, तो ये 39 और 39 3 42। इसका मतलब इस सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है 42। तो इसका मतलब इसी तरह से बनेगा, समझ में आ गया। अब मान लीजिए हम यहाँ पर अगर दे, यहाँ पर देखिए 120 दिए। अब 120 को आप तोड़िएगा किस तरह से, 15 8 120, इस तरह से सोचिए। तो 15 8 120, इसका मतलब 2 का पावर 3 होगा, 8 है तो, और यहाँ से 15 मतलब 1 3 और 1 5 5 या 15, 3 का पावर 1 और यहाँ से 5 का पावर 1। अब इसको इसी फॉर्मेट में करना है, तो आप कीजिए। योग निकालना है तो 2 का पावर 0 से शुरू करना है, और 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, इस तरह से लिखना है। फिर इनटू
3 का पावर 0, फिर 3 का पावर 1, फिर इंटू 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। समझ में आ गया। अब देखिए 2 का पावर 0 1, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8। इतना समझ गए। अब ये 1 और ये 3 हो जाएगा, ये 1 और ये 5। अब इन सब को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 10 5 15, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और ये 6। अब गुना कर लीजिए तो देखिए 15 चौका कितना होता है 60, और 60 4 36, मतलब कितना आ जाएगा जोड़ने पर 360। तो समझ में आ गया। इसी तरह से हर एक सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है, अगर योग पूछेगा तो। समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको इससे आगे बढ़ते हैं। करने का मतलब ये सब समझ गए। देखिए पहले किसी भी गुणनखंड बोलेगा गुणनखंडों की संख्या या बोलेगा गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए, तो पहले आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है, उसके बाद ही उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये जो सब लिखा है कहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड लिखा है, ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड लिखा है। तो इस तरीके से सोचना है। अब अभाज्य गुणनखंड आप अभी हम बताए थे, अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या के बारे में सोचिए जो एक और अपने आप से कटते। 2 क्या है, या तो 2 से कटेगा या 1 से कटेगा। 5 क्या है, या तो 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो इस तरह से सोचना है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, उसके बाद शेयर भी कीजिए, कमेंट्स करना है। अब देखिए हम लोग क्या जान लिए, गुणनखंड, उसके बाद गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग। अब अभाज्य गुणनखंड बता दिए, शॉर्ट में सब बताए हैं। अब अभाज्य गुणनखंड बता दिए। अभाज्य गुणनखंड में क्या बताए, जो संख्या एक और अपने आप से कटता है उस रूप में लाना है, मतलब अभाज्य संख्या के रूप में लाना है। अभाज्य गुणनखंड वही होता है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे कोई भी संख्या यानी 50, तो बोलेगा 50 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड जब आप कीजिएगा तो 10 पचे 50, इसका मतलब 1 0 है, और 10 पचे 50, 1 10 में 5 है और 1 5 आ रहा है, इसका मतलब 2 गुने 5 का पावर 2, ये 25 दूनी 50, मतलब 5 गुने 5 और 1 2। तो यही क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड है। या तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ये। तो मतलब कहने का मतलब आप उस तरह से लाइए जो एक और अपने आप से कटे, फिर या तो आप योग निकालिए या आप गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी संख्या रहे, कितना भी बड़ा संख्या रहे, आप इस फॉर्मेट में लाके आप उसको सॉल्व करना है। अगर नहीं आए तो ऐसे करना है। अगर मान लीजिए 144 है तो नहीं आपसे हो रहा है, तो आप इस तरह से कीजिए जैसे आप एलसीएम बनाते हैं या और एचसीएफ बनाते हैं। जैसे एचसीएफ 4 एक ही बार में लगा देते हैं इस तरह से, तो उसी तरह से भी। अब ये 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और ये 3 गुना। तो हम लोग को तो पता हो गया इसका इतना गुणनखंड की अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाने के लिए। तो ये कितना है 4, मतलब 2 कितना बार है 4 बार, 3 कितना बार है 2 बार, तो आ गया। इसी फॉर्मेट में हम लोगों को लिखना है। समझ में आ गया। अगर आप अब देखिए, अगर आप लोगों को बोलेगा अभाज्य मतलब गुणनखंड के विषम या सम संख्या को निकाले, मतलब किसी भी गुणनखंड का विषम संख्या ज्ञात कीजिए या सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सम संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग लिख लेंगे गुणनखंडों का सम संख्या
अब देखिए क्या है, गुणनखंडों का सम संख्या, मतलब गुणनखंड में कितना सम संख्या है। तो देखिए इसका ज्ञात करने का तरीका जो होता है, इसमें सम संख्या का सिर्फ पावर को बाकी संख्या के पावर के साथ गुना करना है और बाकी संख्या का पावर में एक जोड़कर गुना करना। मतलब बाकी जो संख्या है उसमें एक जोड़कर क्या करना है, गुना करना है। तो मान लीजिए हम यहाँ से 20 लेते हैं, 20 लेते तो 20 में मतलब 2 का पावर 2 गुने ये 5 का पावर 1। तो ये 2 को छोड़कर, समझ गए, 2 के अलावा आप 8 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 8 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के रूप में आना है, तो 2 तो आएगा ही 20 में। अब इसको छोड़ के उसका पावर लेना है। अब ये 2 नहीं छोड़ देना है, इसका पावर लेना है। तो पावर और के साथ ही इसके पावर में 1 जोड़ देना है, तो 1 में 1 और गुना कर देना है। तो गुना कीजिएगा तो 2 और ये 2 दूनी 4। तो इस तरह से आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 20 में 2, 4, 10 और 20 इस तरीका से होगा। मान लीजिए हम यहाँ पे लिए 120 तो 115 8 120 कहने का मतलब 2 जो है 3 बार, समझ में आ गया। फिर 3 एक बार और 5 एक बार। तो इसमें 2 नहीं लेना है, उसका पावर 3 और इसका पावर में 1 जोड़ देना है, बाकी का पावर में 1 जोड़ देना है, फिर 5 का पावर में 1 जोड़ देना है। तो 3 गुने 2 गुने 2, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो इसमें कितना है 12 सम संख्या हुआ। तो समझ में आएगा। इसी तरह से विषम संख्या में भी ज्ञात किया जाता है। चलिए इतना समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अच्छे से समझ में आ रहा है, तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अगर विषम, हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, गुणनखंड में विषम संख्या, इस तरीका से विषम संख्या। तो इसमें क्या होता है, सम संख्या को छोड़ देना है, कहने का मतलब 2 छोड़ देना है। 2 को छोड़कर बाकी के पावर में एक जोड़कर गुना कर देना है। अब 2 नहीं लेना है, लेकिन बाकी का पावर क्या करना है, लेकर उसमें 1 जोड़ के गुना कर देना। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे कोई भी संख्या ले ले, 40, समझ में आ गया। तो 40 नहीं, चलिए 40 60 लेते हैं, 60। तो 20 दिया 60, तो 20 में कितना 2, कहने का मतलब 2 2 दूनी 4 4 5 20, फिर 5 और यहाँ से 3। देखिए अब गुना कीजिए, 5 या 15 चौका 60। तो इसको छोड़ देना है और बाकी को लिखना है। तो 5 का पावर 1 + 1 गुने 1 + 1, ये 2 गुने 2, कहने का मतलब कितना आ जाएगा 4। तो इसी तरीका से क्या करना है, हम लोग को लिखना है। समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम बताए थे जो 2 को छोड़कर, देखिए 2 को छोड़कर बाकी में 1 जोड़कर गुना कर देना है। तो गुना कर दीजिए, देखिए गुना कर दिए हैं। तो इसी तरीका से अगर मान लीजिए यहाँ पे 15 है, तो 15 को आप 3 गुने 5 पावर 1 1, तो ये 2 गुने 2 मतलब 1 1 जोड़ेंगे तो ये 4, कितना आ जाएगा 4। समझ में आ गया।
तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, कहने का मतलब डिजिटल सम की ओर। देखिए डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम समझ में आ गया, डिजिटल सम। अब डिजिटल सम में देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 से कटने का नियम, तो 2 से कटने का नियम क्या होता है, तो 2 से कटने का नियम होता है क्या, तो आप सोचिए जरा 2 कैसे कटेगा। तो 2 से कटने का नियम होता है लास्ट का एक अंक चेक करना, ये पहला। उसके बाद लास्ट में 0 या सम संख्या, कोई भी सम संख्या, तो या तो 0 या कोई भी सम संख्या अगर हो तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, 2 से कटेगा। देखना नहीं, एकदम मार देना है। कोई भी संख्या लिख लिए, कितना भी, एकदम इस तरह से कोई भी संख्या लिखिए आप, लेकिन लास्ट में अगर 2 दिख रहा है तो इसका मतलब ये पूरा क्या होगा, 2 से कटेगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम। अब 4 से कटने का नियम क्या होता है, तो 4 से कटने का नियम लास्ट का 2 अंक, मतलब लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे, लास्ट का 2 अंक चेक करेंगे। अगर लास्ट का 2 अंक कट गया तो इसका मतलब पूरा संख्या क्या हो जाएगा, वह 2 से कट जाएगा। समझ में आ गया। अब लास्ट का अगर जैसे में अगर बोलेगा, अच्छा देखिए 4 से कटने, 4 क्या है, सम संख्या है, इसका मतलब लास्ट में जो होगा सम संख्या ही होगा, लेकिन फर्क इतना है जो इससे पहले जो होगा वो सम संख्या होगा या विषम संख्या, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे, इस तरह से हम लिख रहे हैं, अब लिख दिए इस तरह से, तो ये चेक करना है, अगर ये 4 से कट रहा है इसका मतलब पूरा संख्या क्या होगा, 4 से कट रहा है। समझ में आ गया। इसी तरह से हम लोग को चेक करना है। अब 4 के बाद 8 से, तो देखिए 8 से डायरेक्ट हम लिखते हैं 8 का कटने का नियम लास्ट का 3 अंक चेक करेंगे, लास्ट का 3 अंक चेक करेंगे। अगर 16 आ जाए तो 16 में 4, अगर उसके बाद 32 आ जाए तो लास्ट का 5, इसी तरह से होता है। समझ में आ गया। 2 का, 4 का, 8 का। अब देखिए चलते हम लोग आगे, 3 का कटने का नियम। तो 3 का कटने का नियम क्या होता है देखिए, इसको मिटाते हैं। अब देखिए 3 से कटने का नियम हम लोग लिखते हैं, 3 से कटने का नियम। देखिए 3 से कटने का जो नियम होता है वह अंकों को योग में 3 से भाग देने पर अगर वो संख्या कट जाता है 3 से, उसका मतलब सभी संख्या कट जाएगा। हम लिखते हैं सभी अंकों को आपस में जोड़कर 3 से भाग देने पर अगर वह कट जाता है तो सभी संख्या 3 से कटेगा। इतना बड़ा नहीं लिखना है आपको, अपना भाषा में, यूनिक भाषा में लिखना है एकदम। 3 से कटने का नियम सभी अंकों का योग बटा 3, और इस तरह से डिवाइड कर देना है, साइन देना है मतलब। अब देखिए जैसे में अगर बोला जाए, यहाँ से अगर हम बोले जो 1
इस तरह से देखते जाइए, क्या यह 3 से कट रहा है? तो आपको चेक करना है क्या, तो चेक क्या करना है, 1 सभी अंकों को आपस में जोड़ना है, +7 +2 +8 +1 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या पूरा को जोड़ के वहाँ के बटा में 3 का, तो 6 यहाँ से 9 15 और ये 9 कितना हो जाएगा 24, 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये सभी संख्या जो है 3 से क्या है, कट रहा है, विभाज्य है। समझ में आ गया? अब देखिए 3 से कटने का नियम हम लोग देख लिए, अब 5 से देखिए कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम, 5 से कटने का नियम क्या होता है, तो लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वह 5 से विभाज्य होगा। बस लास्ट में कोई भी संख्या लीजिए, लास्ट में अगर 0 है तो 0 को बनने के लिए 1 5 और 1 2 को आवश्यकता होता है, तो अगर 0 रहेगा तो एकदम 5 से वो कटेगा ही, उसके बाद 5 रहेगा तो 5 से कटेगा ही। तो समझ में आ गया? अब 6 से, तो 6 से कटने का नियम आप लोग सबसे पहले 3 से कटने का नियम लागू करना है, उसमें मतलब अप्लाई करना है, उसके बाद 2 से फिर अपने आप वो क्या होगा, कट जाएगा। अच्छा देखिए 2 से तो लास्ट का ही अंक चेक करना है, लेकिन 3 से अंक को पूरा को क्या करना है, जोड़ के, तो पहले आप 3 का नियम उसमें लागू करना है, और अगर 3 का नियम में जो है, नियम से जो कट रहा है, तो लास्ट का तो 2 का नियम क्या कहता है, जो एक अंक चेक कर या सम संख्या होगा तो कटेगा, तो आपको सम संख्या देख लेना है लास्ट में, अगर सम संख्या है तो उसके बाद अंकों का योग करके 3 से डिवाइड कर देना। इतना समझ में आ गया? अब देखिए आगे एकदम बिल्कुल इजी से, अब देखिए 7 से कटने का नियम, 7 से कटने का नियम, 7 से जो कटने का नियम होता है वह थोड़ा अलग होता है। देखिए आप, इसमें हम लोग लिखेंगे, इसमें लास्ट का अंक को दोगुना करके शेष अंक में घटाते जाना है, तब तक जब तक, थोड़ा लिख रहे ताकि समझ में आए, तब तक जब तक कि 0 या 7 का मल्टीपल, इस तरह से लिखिए 0 7 का मल्टीपल, चलिए सही है ये भी, 0 या 7 का मल्टीपल ना आ जाए। अब इस फॉर्मेट में अगर ला लीजिएगा तो समझिए 7 का नियम आपने लागू कर दिया, मतलब उसमें लगा दिया। देखिए इसे लास्ट का अंक को दोगुना करके शेष अंक में घटाते जाना है, तब तक जब तक कि 0 या 7 का मल्टीपल ना आ जाए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे कोई भी, देखिए एग्जाम्पल में अगर हम लिखे इस तरह से लिखिए, हमको नहीं पता है जो ये 7 से कटेगा नहीं, तो लास्ट का दोगुना, तो इसका हम लोग दोगुना करेंगे तो ये आ जाएगा 6, बाकी में से घटा देंगे, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28। अब ये 7 का मल्टीपल है, तो मतलब ये 7 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो इसी तरह से क्या करना है, सोचना है, एकदम लास्ट का दोगुना करना है, घटाना है, जब तक या तो 0 या 7 का मल्टीपल ना आ जाए। समझ में आ गया? अब देखिए आगे, अब 9 का नियम देखिए। 9 का नियम 2 तरीका से होता है। 9 का नियम में 3 × 3, या तो आप 3 का नियम लागू कर दीजिए, उसमें 3 का नियम लगा के चेक कर लेना है, या तो आप 9 का नियम ये कहता है जो 9 आ जाएगा अगर अंकों का योग, उसका मतलब 0 मान लेना है। 9 का नियम कहने का मतलब यह है, जो 9 का मतलब 0, समझ में आ गया, या
3 का नियम लगा देना है, क्योंकि 9 में 3 गुने 3 होता है इसलिए। अब मान के चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे लिखिए, अब 729 ले लिए हम, 729, तो हम क्या यहाँ पर लिखे हैं, या तो 0 आ जाए या तो 9 के मल्टीपल में आ जाए। तो 9 के मल्टीपल में क्या लगेगा, 0 ही सबसे अच्छा है, 0 ला लीजिए। अगर सब 0 0 आ जाएगा या 9 आ जाएगा या 18 आ जाएगा तो उस केस में यहाँ से देखिए ये 9 और ये भी 9 आ गया, इसका मतलब ये 9 से कट रहा है। नहीं तो आप 3 का नियम 7 2 9 9 9 18, ये भी ऐसे ही कट रहा है। तो इस फॉर्मेट में अगर संख्या छोटा छोटा रही है, लिखेगा ना 2 3 1 2 3, तो इस तरह से या तो आप जोड़ लीजिए, या तो 9 का नियम 5, यहाँ से 5 3 8 8 2 10, 10 का मतलब 9 से कितना फाजिल, एक शेष बच रहा है, कहने का मतलब एक शेष बच रहा है। आप 3 का नियम 5 10, अच्छा 3 का नियम भी लागू करिएगा तो एक शेष बच रहा है, तो उस केस में आपको लिखना है। अब देखिए 10 मतलब आप 1 मान लीजिए, 11 मतलब 2, 12 मतलब 3, अगर सब में 9 का नियम से क्या करना है, ये लगाना है, तो ये 9 है। समझ में आ गया, तो ये समझ गए। अब देखिए 10 का नियम, 10 का नियम जो 5 का नियम जो 2 का नियम आपने समझा है, वही 10 का नियम में 10 का नियम ये कहता है जो लास्ट में 0 होगा तो वही कटेगा, बाकी 1 कटेगा, क्योंकि 10 का जो निर्माण होता है 1 2 और 1 5 से होता है। तो अब 10 का नियम में लास्ट में क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पे लिख दे, यहाँ 10 का नियम, 10 से कटने का नियम, लास्ट में 0 होना, तो वह क्या होगा, कटेगा, वह कटेगा, कितना से कटेगा, 10 से। लास्ट में 0 होगा, वह 10 से कटेगा। अगर 0 छोड़ के कोई भी संख्या रहे तो वो दशमलव में आ जाएगा। समझ में आ गया। अब चलिए 11 का नियम देखिए, 11 का नियम क्या कहता है। देखिए 11 का जो नियम होता है, 11 से कटने का नियम, 11 से कटने का नियम होता है आपसी संख्याओं को अल्टरनेट जोड़कर घटा देना है। मान के चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में लिए कोई संख्या, इस तरह से कोई संख्या लिए, तो इसमें आपसी संख्या को अल्टरनेट जोड़ना है। तो ये इससे अल्टरनेट जोड़ रहे हैं हम, फिर ये इससे अल्टरनेट जोड़ रहा है, और इसमें छूट गया, और जोड़ने के बाद मतलब और घटाने के बाद अल्टरनेट जोड़ देना है। चलिए पहले इसको हम मिटाते हैं, नहीं हटे, अल्टरनेट जोड़ देना है, फिर देखना है कि घटाने के बाद 0 11 22 इस फॉर्मेट में हो तो वह 11 से कटेगा। समझ में आ गया। मान के चलिए हम यहाँ पे लिखिए, ये लिखे, अब ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा हमको पता नहीं है। हमको ये पता है कि 0 11 22 मतलब 11 का मल्टीपल होगा या 0, तो 11 से कटेगा। तो अल्टरनेट हमको तो पता है, जो अल्टरनेट हम लोग जोड़ लेंगे, फिर यहाँ से जोड़ लेंगे, जोड़िए, ये 7 9 7 16 आ जाएगा, और ये 8 2 10 मतलब 10 आ गया, ये 6। क्या ये 11 का मल्टीपल है या 0 है, इसका मतलब ये 11 से नहीं कटेगा। अगर 0 आ जाए, मान के चलिए यहाँ पर हम लिखे, यहाँ पे लिखे हम इस तरह से लिखे ये, अब ये हमको भी नहीं पता है जो 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो अल्टरनेट जोड़ना है और जोड़ के घटाना है। तो ये जोड़िएगा तो 4 - 4
बराबर 0। ये जो है 11 से क्या होगा, कटेगा, या 11 से कटेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, मतलब 11 का ये क्यूब है। तो समझ में आ गया। अब उसी प्रकार आगे देखिए, 12 का नियम में क्या, 4 का नियम लगाइए और 3 का नियम लगाइए। 12 का नियम वही कहता है। अब 13 का नियम में देखिए क्या कहता है। 13 का जो नियम होता है, 13 से कटने का नियम, 13 से कटने का नियम देखिए, इसको लास्ट का अंक में 4 से गुना करके शेष में जोड़ देना है, शेष में जोड़ देना है, मतलब शेष में नहीं, सभी में जोड़ देना है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या शेष, हाँ सही है, शेष में जोड़ देना है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में ये हम लिखें, समझ में आ गया। तो लास्ट का तो 132 और ये प्लस 6 गुने 4 करेंगे तो 132, 24, ये आ जाएगा 156, जोड़िएगा तो 156, 13 से कटता है, 12 गुने 13 करिएगा तो ये आ जाएगा 156। तो समझ में आ गया। अब 17 का नियम भी इसी प्रकार से होता है, इसमें जोड़ना होता है, उसमें घटाना होता है। तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम में 13 तक देख लिए हैं, बाकी अब कल के क्लास पे करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स करके बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।